अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बंदूक लेके निकले थे हम तुमको मारने के लिए कि तुझ मनुष्य की हिम्मत कैसे हो गई मुनिया टोला से चंदेल भवन में आने की। रास्ते में ही तुम्हारे सीने में गोली दाग देते हम और कौन क्या कर लेता हमारा। बोलो, अरे इतना बड़बड़ करने वालों बोलो, कौन क्या कर लेगा देव नारायण चंदेल का। बड़े क्या बांटने वाले। आपको इस कमरे से बाहर जाना होगा प्लीज। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है प्लीज। तुम क्या बात कर रहे हो? बोलो उनको हमने बोला है। अरे हम राजीव, क्रिमिनल्स की बात वैसे भी नहीं सुनते। राजीव बाबा, शांत हो जाइए ना। अरे अब तक शांत है तभी तो ये नौबत आई ना। हमारी पत्नी की जान लेने वाला इंसान, अरे ऐसे इंसान का बेटा कहलाने में भी शर्म आती है हमको। नहीं नहीं, एक बात ना आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। अब से ना जो हम कहेंगे वो होगा, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। सुन लिया आपने भी? देवनारायण चंदेल, पीछे रहो तुम। कोई भरोसा नहीं इस आदमी का, पीछे रहो तुम। कैसे विचित्र जीव है आप। मुद्दों की लड़ाई के लिए आपने मौत को बीच में लाया। सोचा नहीं था कि कानून का रखवाला, कानून और नैतिकता की ऐसी शर्मनाक अवहेलना करेगा। नहीं सोचा था हमने। है आप अहंकारी, अपने आगे किसी को भी नहीं रखते। लेकिन ये इतना वैशीपन कहां से आ गया आपके अंदर कि एक औरत को गोली मारने के लिए तैयार हो गए? अरे इसके बारे में तो कल्पना भी नहीं की थी हमने। कौन है आप? बताइए ना, कौन है आप? हम तो आपको पहचान ही नहीं पा रहे। बचपन में जो पिता को देखा था ना, वो पिता नहीं है आप। कहां से घुसा ये शैतान आपके शरीर में? बोलिए ना हमको। राजीव, ये सही कहा राजीव। राजीव ही है हम आज से। हमको हमारी मां चित्रा चंदेल की सौगंध है कि आज से, अभी से हम आपको और आपके खानदान को अपने नाम से अलग करते, बेदखल करते हम अपने आप को। मर गया देवनारायण चंदेल हमारे लिए, यतीम हो गया आप आज। तुम तो पीछे ही रहना, इतनी भर भी भरोसा नहीं हमें सामने का। बड़बोले तो तुम थे ही। हम देख रहे हैं कि इस लड़की की सोबत में बदतमीज भी हो गए हो। तो कौड़ी की मुनिया टोला की मुनिया के लिए चंदेल वंशोधन। ये जो मुनिया है ना, धर्मपत्नी हमारी, समझे चंदेल साहब? ये लड़की विधिवत रूप से इस घर की बहू नहीं बन सकती। फिर चाहे अग्नि के 7 पैरों की कितनी नौटंकियां कर लो तुम लोग। कहने इस वक्त तुम पर आशिकी का भूत सवार है और हम हैं पूरे होश में, तो हम अपने खानदान को नहीं भूल सकते। एक बार जान लो, इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में भी इस लड़की को हम अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपने आप को बेदखल करो या फिर राजीव नारायण चंदेल से मामूली राजीव बन जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजीव के लिए लौट के आए थे इस घर में, पर इस घर में आके बसना ना निहायत ही गलत फैसला होगा चाचा। देखा ना आपने, बेटे से बड़ा अहंकार है उनके लिए। नहीं रहना हमको यहां। चलो कू, चलो यहां से। जो घर, जो खानदान, जो परिवार तुमको स्वीकार नहीं कर सकता ना, वो घर और खानदान हमको भी स्वीकार नहीं।
ये दुनिया बहुत बड़ी है, किसी के वंश किसी के नाम की मोहताज नहीं है ये दुनिया। चलो जाएंगे कहीं दूर और बसाएंगे अपना एक नया संसार, जहां तुम मामूली सी कुहू हो और हम मामूली से राजीव। ये हुई ना बात। अब चलो निकलो यहाँ से, निकलो, तमाशा खत्म करो। नहीं रहने इसका। नहीं राजीव, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चंदेल वंश देव नारायण चंदेल की बपौती नहीं है, वो हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है। और वैसे भी इस घर पर कानूनी तौर पर मालिकाना हक केवल उनका नहीं है, मेरा, तुम्हारा, हम सबका है। अगर इस घर को कोई छोड़कर जाएगा ना, वो देव नारायण चंदेल होगा, तुम नहीं। और वैसे भी हाथ से हम हमारे इस परिवार के मुखिया के पद से अपने बड़े भाई को नकारते हैं, नहीं मानते उन्हें। हम बहुत छोटे हैं बात करने के लिए, लेकिन अगर जाना होगा ना ये घर से, तो राजीव बाबू जाएंगे, बड़का बाबू नहीं। राम जाएंगे, दशरथ नहीं, है ना राजीव बाबू? और फिर तो सीता भी साथ जाएगी अपने राम की। जाना जरूरी नहीं है चाचा जी, थमना जरूरी है। रुक के ये जो रिश्ता है ना, उसको बांधना, उसको जोड़ना जरूरी है। खाएगी रिश्ता बनने में ना बरसों लग जाता है, और टूटने में मुंह से निकला हुआ एक बात, बस सब खत्म। हमको ना ही ऐसा आराम का कोई लालच नहीं है, लेकिन हमको लालच है कि रिश्ता का। सब बड़का बाबू नहीं, जितने सारे लोग हैं सबके साथ जो रिश्ता है उसका। आप हमारे माई बाबू का दिल जीते ना, हाँ राजू बाबू, तो हमको भी एक मौका दे दीजिए ना बड़का बाबू का नफरत मिटाने के लिए। तुम्हारे माई और बाबू इंसान है, ये इंसान नहीं है। ये दरिंदा नहीं, भेड़िया है देवनारायण, जो अपने ही जने औलाद को खा जाता है। ऐसा नहीं है राजीव बाबू, बड़का बाबू ऐसे नहीं है। वो तो बस मोह में अंधे हो गए। मोह? हाँ, किसके मुंह में? आपके मुंह में। और किसके? यकीन मानिए वो आपके मुंह में अंधे हो गए। वो सीधा सीधा नहीं कह पाते, कहीं के कहने में उनका अहंकार जो बीच में आ जाता है। लेकिन सच मानिए, हम दिल से, मन से आपको बहुत प्यार करते। उनको ना बस एगो डर, बस एगो डर है, कहीं वो आपको खो ना दे इन दो टकिया कुहू की वजह से। हाँ, एक मौका दे दीजिए हमको, कहीं कि जो उनके मन में जो डर है ना, हम उनको मिटा सके। कहीं कि वो जो डर है वो नफरत का रूप ले लिया। राजीव बाबू एक मौका हमको देंगे ना? देंगे ना? इसको बाहर निकालने का बात कर, किस मिट्टी से बनी हो? मौका चाहिए ना? ठीक, दिया मौका, लेकिन हमारी एक बात याद रखा, फूलों का बगीचा जो दिख रहा है ना तुमको, फूलों का बगीचा नहीं है, खाई है, अंधेरी खाई। मुझे बल की रोकी को। तो कोई बात नहीं, आप थाम लीजिएगा ऐसे, ऐसे हमारा हाथ आपको साथ है ना, तो थाम लीजिएगा हमारा हाथ। दीदी, दीदी हम हर बार ना तुमको गला लगाना ही भूल गए थे, और हम तुम्हारा गला दबाने से रह गए। क्या कह रही हो दीदी? काहे लौट के आई तुम इधर?
गठरी बांध कर निकल गई थी यहाँ से, फिर काहे लौट आई हमारे सुहाग पर ग्रहण लगाने। और हमारा सुहाग? कौन सुहाग? अच्छा ओ जो हमारी शादी के साथ तुम्हारा फोकट में नौटंकी वाला ब्याह हुआ था, उसकी बात कर रही हो तुम? एक के साथ एक फ्री ऑफर, उस ब्याह का एठ में हो तुम? नहीं दीदी, हम और राजीव बाबू मुनिया टोला में सच का साथ फेरा लिए हैं। कहा? हाँ दीदी, सात फेरा, 7 बचन हम और राजीव बाबू मिलके लिए हैं। माई बाबू, पूरा गांव, पूरा मुनिया टोला के सामने। अरे ये जब ब्याह है ना, कोनो जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है, बल्कि मिलजुल कर प्रेम से ब्याह हुआ है। और जो समझौता वाला शादी, सौदा वाला वो जो कलंक था, सब मिट गया है दीदी। अब तो हम इस घर में बहू के रूप में आए, इस घर के सुख चैन के लिए, आपके लिए, संजीव बाबू के लिए, अपनी छुटकी बहन। और बड़की जेठानी को ख्याल रखिएगा, है ना दीदी? अब बड़की जेठानी हमारी चुत्ती। मनोज ने तबाह कर दिया चंदेली धरोहर को, काले पोदी चंदेली विरासत पर। अब कहता है अपने आप को बेदखल करता हूं। आज से, अभी से हम आपको और आपके खानदान को अपने नाम से अलग करते, बेदखल करते हम अपने आप। किसने हक दिया बेदखल करने का अपने आप को उसको? किसने हक दिया नाम को मिटाने का? अरे चंदेल वंश कोई कानून के किताब पर लिखी इबारत है जो मिटा देगा कोई? जमीन का टुकड़ा है कोई जो छीन लेगा? चंदेल रगों में दौड़ता है, सीने में धड़कता है। तो भी उस 2 कौड़िया टीचर लड़की के लिए अपने आप को बेदखल कर, मुझे क्या बेदखल करोगे? मैं बाप नहीं, स्वयं पूरा चंदेल हूं, चंदेल। बड़का बाबू, खबरदार जो कदम अंदर रखा तो तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? पिता और भगवान के सामने तो हम बच्चे कुछ भी नहीं है बड़का बाबू। और पिता और भगवान का जितना बार भी नाम ले, उसका तो आदर ही होता है ना, अपमान तो नहीं होता। और आप इस घर के पिता हैं और हमारे भी। अरे जुबान की जुगाली बंद कर, वरना इस बार गोली चूकेगी नहीं। आपको हमको मार के ना आपका डर, आपका दुविधा दूर होता है ना बड़का बाबू, तो हमको मरने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मार दीजिए हमको। तो दुविधा नहीं, मेरे खानदान पर मंडरा था वो काला बादल है जो कभी भी बरस कर मेरे खानदान की बरसों की विरासत को पानी में बहा देगा। देख इस तस्वीर को, इस शक्ल को, और मुझे बता तू कैसा फल देगी मेरे को। इस शक्लो सूरत से
कैसा फल देगी तू बता मुझे। चल, इस परिवार का अपना एक इतिहास है, रोबो रुआब है, एक से एक खूबसूरत औरतों का जिक्र है। मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी बुआ, भानु की पत्नी, उनकी खूबसूरती और ऐश्वर्य देखते ही बनता था। और तूने देखी अपनी तस्वीर, ऐसा फल देगी तू हमको, हमारे खानदान को। गांव में 2 ही लड़कियां बच गई हैं, एक तो तेरी वो हंसनी दीदी और एक तू, और सब जानत है तोहरा ब्याह तो होगा ही नहीं। कोई मिल नहीं है आपके खूबसूरत परिवार से हमारे इस शकल का। अरे शक्ल की नहीं, औकात की भी बात कर मूर्ख लड़की। क्या औकात है तेरे बाप की और तेरे खानदान की मेरे आगे? सोचता हूं मैं अपने आप को भी और अपने भाग्य को भी। जिस दिन मजबूरी वश अपने बड़े बेटे के साथ उसका ब्याह कर दिया था, समय की सलाहियत अगर मिटा पाता तो मिटा देता उस दिन को। क्या आज ये लड़की धब्बा बन के मेरे सामने खड़ी है और मेरी आन बान शान और पूरे खानदान की प्रतिष्ठा को स्याह करने पर तुली है। आंखों से लाचार मेरे बेटे पर ऐसा मोहनी मंत्र फूका है कि वो अपने बाप को भी रौंद के आगे निकल जाना चाहता है। मैं कपूत नहीं सपूत हूं वंश का, और धब्बा नहीं लगने दूंगा वंश पर। नहीं लगेगा धब्बा बड़का बाबू, नहीं लगेगा। जब तक कि इस घर में, आपके दिल में, इस खानदान में हमको प्रेम से अपना नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं हो सकता। वही तो हमारा लक्ष्य होगा, वही तो हमारा तप होगा बड़का बाबू। ये बड़का बाबू मान जाए, ये हमारा वचन है बड़का बाबू। हम ही घर में फिर से 7 फेरा, फिर से 7 वचन लेके आए अपने राजीव बाबू के साथ। तो अपना पत्नी धर्म और अपना बहू का धर्म निभाएंगे हम। वैसे तो वंश लाना भी बहू का ही धर्म होता है, पर बड़का बाबू ये तभी होगा जब आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम आपको वचन दे रहे हैं ना, जब तक कुहू को आपका आशीर्वाद, आपका मंजूरी नहीं मिलेगा ना, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। कथनी और करनी में फर्क होता है, जानती है ना? जी जी बड़का बाबू जान रहे। जिद और तप से तो महादेव भी पसीज जाते हैं, और आप तो इंसान है बड़का बाबू। आपको भी अपना बहुधर्म निभा के प्रेम से ना जीत लिए ना, तो हम भी अपने माए और भोले बाबा के कुहू नहीं। ये क्या कर दिए हैं आप? अब कैसे कहेंगे हम आपको कि कौन? आप हैं? कौन आप? राजीव बाबू। आपसे बाबू नहीं, राजीव, सिर्फ राजीव। लेकिन आप हमसे बड़े हैं ना? अरे अंग्रेजी में कहावत है, लव इक्वलाइजेस लव। माने
मानी, मोहब्बत दिलों को बराबर कर देती है। ना कोई बड़ा रहता है, ना कोई छोटा। तो से नैना मिलाएंगे, लेकिन हम तो आपको राजीव बाबू ही कहेंगे। तो से नैना मिलाएंगे, अगर तुम हमको राजीव बाबू ही बुलाओगी से नैना तो हम तुमको कुहू देवी बुलाएंगे। देवी नहीं। इस देवी का इस घर में बहुत अपमान हुआ है ना। सच पूछो तो शर्म आती है हमको अपने घर वालों के इस बर्ताव से, बाबा की इस करतूतों से। बड़का बाबू से लड़के हुए हम जानते हैं आपको त्रन नहीं, काहे कि एक बेटा अपना बाप से दूर कभी रह ही नहीं सकता। पर फिर भी हमको इस बात की तसल्ली है कि तसल्ली है हमको कि तुम हमारे साथ हो। जानती हो तुम क्या हो, क्या लगता है हमको? आओ। तुम ना उस नीम के वृक्ष की तरह, जिसके नीचे थका हुआ मुसाफिर चैन से सो जाता है, उस झील की तरह हो जिसका निर्मल जल उसके सूखे कंठ और मन को दोनों को तृप्त कर देता है। तुम उस चांदनी की तरह जो शीतल भी है और सुंदर भी, जो मन में उमड़ते हर क्लेश को झलक मारते ही धो देता है।